हेलो बच्चों, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया, उसमें से निकलने वाले दो अकाउंट्स को डिफाइन किया। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उसमें से एक अकाउंट बेटा डेबिट होगा और एक अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। उसके लिए जो गोल्डन रूल है उसे अप्लाई किया जाएगा, अकाउंट्स के टाइप्स को अप्लाई किया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूं डेबिट और क्रेडिट के बारे में। ये बात है मेरे बच्चे 1494 की। 1494 में इटालियन मैथमेटिशियन लुका पेसियोली और उसके क्लोज फ्रेंड, उसके सहयोगी लियोनार्डो दा विंसी ने 36 चैप्टर का एक बुक बनाया और वो बुक था हाउ डबल एंट्री बुक कीपिंग वर्क। मतलब कि बुक कीपिंग की डबल एंट्री सिस्टम को 1494 में लुका पेसियोली ने डेवलप किया, उनको बनाया, जिसके अंदर लैटिन वर्ड थे, क्योंकि वो इटालियन थे, वेटिकन सिटी से थे, स्वेटिशियन और लैटिन वर्ड के अंदर उन्होंने दो वर्ड को डेवलप किया डबल एंट्री सिस्टम को बताने के लिए और लिखने के लिए, जिसमें से एक नाम दिया गया डेबरे और दूसरा नाम बोला गया क्रेडरे। डेबरे मतलब कि टू ओ और क्रेडरे मतलब टू एंट्रस्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेबरे का यूज कब होता था, जब हमने फर्स्ट सेशन में जब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझ रहे थे ना, तब मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेना एंड देना। ये लेन देन के बगैर कभी भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता, ये बात हमने की थी। तो वो लेना और देना जो है वो लैटिन वर्ड के अंदर डेबरे और क्रेडरे डिफाइन होता था। डेबरे को शॉर्ट फॉर्म में डेबिट लिखा गया और क्रेडरे को शॉर्ट फॉर्म में सीआर के तौर पे लिखा गया। मतलब कि टू मतलब क्या होता था कि टू अमित, मतलब कि अमित को, समझ में आई बात, और बाय अमित मतलब कि अमित से। तो इसका मतलब क्या होता था कि जब मैंने अमित को गुड सेल किया तो मैं लिखता था कि भाई अमित को गुड सेल किया, और जब मैं अमित से गुड परचेज करता था तो मैंने लिखा कि अमित के पास से मैंने गुड्स परचेज किया। तो मतलब ये हुआ बच्चे कि वहां पे टू एंड बाय और साथ साथ में डीआर एंड सीआर, ये जो डबल एंट्री सिस्टम थी उसमें ये लैटिन वर्ड को दिखाया डेबरे और क्रेडरे द्वारा, जिसका जब इंग्लिश में वर्जन आया तो डेबरे को डेबिट बोला गया और क्रेडरे को क्रेडिट बोला गया। मतलब कि डेबिट और क्रेडिट। तो मतलब जो लेन देन वाला सिस्टम था, डेबिट मतलब कि लेना, क्रेडिट मतलब कि देना, उससे उल्टा डेबिट मतलब कि लेना मतलब कि देनदार, और क्रेडिट मतलब कि देना मतलब कि लेनदार। तो ये देना लेना जो वर्ड उन्होंने उनकी भाषा में लैटिन वर्ड में बनाया था वो था डेबरे और क्रेडरे। काफी बच्चे क्वेश्चन करते कि सर जब हम लोग डेबिट क्रेडिट लिखते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म डीआर एंड सीआर लिखते हैं। चलो क्रेडिट में तो समझ में आया कि भाई क्रेडिट के स्पेलिंग में आर आता है, इसीलिए शायद इनको सीआर लिखा जाता होगा। लेकिन ये डेबिट के वर्ड में कहीं आर नहीं है, फिर भी उनको डीआर के तौर पे क्यों लिखा जाता है? तो रीजन ये था मेरे बच्चे कि लैटिन वर्ड में जब क्रेडरे और डेबरे को शॉर्ट बनाया गया तब उनको डीआर और सीआर के फॉर्मेट में लिखा गया और उसे इंग्लिश वर्जन में भी कंटिन्यू किया गया। समझ में आई मेरी बात? तो ये डेबिट और क्रेडिट मतलब क्या होगा मेरे बच्चे कि आप जो ट्रांजैक्शन बनाओगे, बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होंगे, वो ट्रांजैक्शन मेरे बच्चे हमेशा दो इफेक्ट है ना वो जनरेट करेंगे। एक, आपको कुछ लेना होगा और बदले में आपको कुछ देना होगा।
मतलब कि ये जो एक इवेंट बनती है उसके जो दो पहलू है, लेना देना, और उस लेने देना जो सिस्टम है, जो डेबरे क्रेडरे सिस्टम है, जो डेबिट क्रेडिट सिस्टम है, उनको DRCR में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अब सीधी सीधी बात मेरे बच्चे, आपने अमित से गुड परचेज किया तो मतलब कि गुड्स आया, ठीक है, और बदले में अमित को पैसा दिया, मनी चुकाना पड़ेगा, तो हमने अमित को मनी पे किया। तो यहां पे देखो एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो इवेंट हो रही है, एक तो गुड्स आ रहा है और बदले में पैसा जा रहा है। तो ये आना और जाना, ये लेना और देना, उसको दिखाने के लिए मेरे बच्चे यहां पे डेबिट और क्रेडिट की सिस्टम बनाई गई। पहले क्या होता था बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम, या तो उससे पहले एक्चुअल में अकाउंटेंसी तो है ना बेटा, वो 800 साल पुरानी बात है। अरे शायद उससे भी पहले अकाउंटेंसी थी, बार्टर सिस्टम वही था कि भाई आप अपना धान जो है वो कुछ ले जाओ और आपके पास जो है वो मुझे दे जाओ, मतलब कि मैं गेहूं के बदले में राइस लेता था, ये बार्टर सिस्टम थी। लेकिन धीरे धीरे जब करेंसी डेवलप होती गई, वैसे वैसे उनके लिखने के सिस्टम को भी डेवलप किया गया। मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, तो कि भाई सबसे पहले क्या लिखा जाता था, मैंने गुड्स बेचा तो मैं बुक में लिखता था सिर्फ के 50,000 का गुड बेचा, बात खत्म, और कुछ नहीं लिखता था। या मेरी जगह पे और कोई बंदा है तो वो लिखता था कि भाई 50,000 का गुड बेचा तो 50,000 रुपया मुझे मिले, तो वो क्या बोलता था कि कैश रिसीव्ड 50,000। तो मतलब कि एक बंदा लिखता था कि 50,000 का गुड्स परचेज किया और दूसरा बंदा लिखता था कि 50,000 मैंने मनी पे किए। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन लुका पेसिओली ने क्या बताया कि भाई जो आप ये अकाउंटेंसी लिख रहे हो वो गलत है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन कभी सिंगल एंट्री से नहीं होता, उसमें दो इवेंट होती है, मतलब कि लेना देना साथ में होता है। आप कुछ खरीदते हो तो बदले में कुछ देना पड़ेगा, आप कुछ बेचते हो तो बदले में आपको कुछ मिलेगा। मतलब कि मैंने ऊपर की जेब में से 50 रुपया निकाला और नीचे की जेब में 50 रुपया डाल दिया, तो मेरे बच्चे ये 50 रुपये का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैं ही हूं, मेरे सामने कोई नहीं है। तो ये डेबरे और क्रेडरे को जब इंग्लिश वर्जन में लाया गया तो उसे डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में दिया गया। अब मेरे बच्चे ये डेबिट और क्रेडिट करने के लिए यहां पे दो अप्रोच को डेवलप किया गया। सबसे पहले लुका पेसिओली ने अपना अप्रोच दिया गोल्डन रूल के तौर पे, मतलब कि एक नॉर्मल अप्रोच, ठीक है, और दूसरा अप्रोच धीरे 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 जैसे जैसे अकाउंटेंसी डेवलप होती गई वैसे वैसे उनका मॉडर्न अप्रोच आया। बात तो एक ही है मेरे बच्चे, आपको डेबिट कैसे करना है और क्रेडिट कैसे करना है, उसके दो अलग अलग रास्ते, जो कि उसका डेस्टिनेशन सेम है। आपको घूम फिर के वही डेस्टिनेशन पे जाना है। अब ये जो पुराना अप्रोच है वो क्या बताता है, जनरल अप्रोच है ना, वो क्या बताता है कि भाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। फर्स्ट रियल अकाउंट, कि भाई गुड्स और एसेट्स के अकाउंट को इसमें डाल दो। सेकंड पर्सनल अकाउंट, मतलब कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो व्यक्ति आर्टिफिशियल हो, चाहे वो व्यक्ति कोई एक जिंदा पर्सन हो, और चाहे वो कोई एक व्यक्ति किसी का लीडर हो या किसी का एक मतलब कि कोई बंदा हो कि जो कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए उनकी तरफ से आया हुआ है। समझ में आई बात? तो ये तीनों टाइप के अकाउंट, और तीसरा आया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या हुआ कि भाई एक्सपेंस एंड इनकम के सारे अकाउंट्स को भाई आप नॉमिनल के रूप से जानो, पहचानो और लिखो। तो ये 3 टाइप्स के अंदर हर एक अकाउंट को डिवाइड किया गया और वो पर्टिकुलर टाइप को एक रूल दिया गया डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। जैसे कि रियल अकाउंट को रूल बनाया गया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
कि यदि वो आ रहा है तो उसे डेबिट करो और यदि यहां से जा रहा है तो उसे क्रेडिट करो। सेकंड दिया गया पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल ये बनाया गया कि डेबिट द रिसीवर, यदि वो रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट करो और यदि वो गिवर है, सामने वाला बंदा गिवर है, तो उसे आप क्रेडिट करो। एंड सेम एज वे नॉमिनल का रूल बनाया गया कि एक्सपेंस मस्ट बी डेबिटेड एंड इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट। तो यहां पे डेबिट और क्रेडिट करने के लिए 3 गोल्डन रूल, 3 टाइप्स के अकाउंट को बनाया गया। अब सबसे पहले हमने देखा कि भाई ट्रांजैक्शन को कैसे लिखा जाता है। वो ट्रांजैक्शन में से कैश एंड क्रेडिट है, कैश है कि क्रेडिट है वो पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में से मिनिमम कौन कौन से 2 अकाउंट निकलेंगे उसके बारे में हमने देखा। आज हम देखेंगे कि उसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, अकॉर्डिंग टू 3 गोल्डन रूल ऑफ 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। समझ में आई मेरे बच्चे बात आपको? तो ये डेबिट और क्रेडिट की हिस्ट्री थी। यदि अभी भी आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे बेशक कॉल कर सकते हो या मुझे आप मैसेज कर सकते हो। अभी भी मैं इसके बारे में आपको काफी कुछ बता सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह से 3 गोल्डन रूल को हमें अभी सीखना है, हमें अभी देखना है और उसमें से कौन सा अकाउंट है वो डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, वो हमें पता करना है। अब सबसे पहले मेरे बच्चे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यहां पे तो आपको क्वेश्चन के तौर पे ट्रांजैक्शंस दिए जाते हैं, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको ट्रांजैक्शंस दिए थे और वो ट्रांजैक्शन कैश है कि क्रेडिट है, कौन कौन से 2 अकाउंट है वो उसमें से रिलीज होंगे, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन एक बात समझने लायक है मेरे बच्चे यहां पे कि भाई मान लो कि यदि कोई बिजनेस है और वो बिजनेस के अंदर जितने ट्रांजैक्शन होते होंगे तो अकाउंटेंट उसकी ये एंट्री करने के लिए आएगा। मान लो कि हम अकाउंटेंट हैं, हम किसी बिजनेस के अंदर जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई लाओ अपने सारे ट्रांजैक्शंस मुझे दो, तो मुझे पता चले कि उसमें से 2 अकाउंट कौन से निकलेंगे और डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। सीधी सीधी बात है ना। तो क्या आपको वो बिजनेसमैन जो होगा वो इस तरह से ट्रांजैक्शन लिख के देगा कि मैंने गुड्स सोल्ड किया, मैंने गुड्स परचेज किया, मैंने मशीनरी खरीदा, मैंने सैलरी चुकाई, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, मैंने रेंट चुकाया, मैंने किसी लेबर को वेजेस चुकाया, मैंने किसी ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जिसे यहाँ पे कार्टेज बोला जाता है तो वो मैंने कार्टेज चुकाया, किसी अलग अलग टाइप के एक्सपेंस को चुकाया। वो क्या आपको ट्रांजैक्शन के रूप में लिख के देगा? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मेरे बच्चे कितने सारे ट्रांजैक्शंस दिन में होते हैं एक बिजनेस के अंदर, तो वो कैसे आपको लिख के देगा। तो मतलब ये हुआ कि यहां पे तो चलो हमें क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें पता चला कि भाई ये गणेश एंटरप्राइज के अंदर मिस्टर गणेश ने कौन कौन से ट्रांजैक्शन कौन सी डेट पे किए हुए। लेकिन एक बिजनेस की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो ट्रांजैक्शन कहां और कैसे हुआ? तो उसका कुछ एविडेंस चाहिए ना मेरे बच्चे। उसके एविडेंस के तौर पे वाउचर्स होते हैं जिसे हम लोग ऑर्डिनरी लाइफ में बिल बोलते हैं मेरे बच्चे, है ना। आप कुछ खरीदने जाते हो, स्टेशनरी या कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो ना भैया बिल दे दीजिएगा, ये लो आपका पैसा। तो एक्चुअल में बेटा उसे बिल नहीं बोला जाता, वाउचर्स होते। या फिर टैक्सेबल है तो वो टैक्स इनवॉइस होगा, कैश इनवॉइस होगा, उसे इनवॉइस बोला जाता है। कच्ची चिट्ठी होती है तो उसे वाउचर बोला जाता है। तो मेरे बच्चे ये एविडेंस होते हैं, वो जो कागज होते हैं ना वो सारे कागज को इकट्ठा करके वो अपने पास रख देता है।
और फिर जब अकाउंटेंट ये ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए, बुक कीपिंग करने के लिए आएगा, तो उस वाउचर्स, उस टैक्स इनवॉइस, उस कैश इनवॉइस के द्वारा उसे पता चलेगा कि इसने इतना परचेज किया है, इतना सेल्स किया है, क्या हुआ, कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, कौन सी डेट पे हुआ, कितनी अमाउंट का हुआ, तब जाके पता चलेगा। तो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था बच्चे कि आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे कि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। तो उसके अंदर वाउचर्स, टैक्स इनवॉइस, कैश इनवॉइस आपको मदद करेंगे। जितने जितने बिजनेस के ट्रांजैक्शन हुए होंगे उसका कुछ ना कुछ एविडेंस आपके पास होना ही होना है। आप मूवी देखने जाते हो तो टिकट खरीदते हो, है ना। अब एक बार आपने पैसा दे दिया, टिकट बारी से, टिकट विंडो से टिकट भी ले लिया, लेकिन जब आप थिएटर के अंदर जाते हो तो वहां पे भी एक बंदा टॉर्च लेके खड़ा हुआ होता है और आपकी टिकट को चेक करता है, फिर आपको अंदर जाने देता है। तो वो जो टिकट है ना, वो एक वाउचर है, और आज के शो की टिकट है तो ही आप थिएटर के अंदर जा सकते हो, अभी के शो की टिकट है तो ही आप उसको अंदर भेज सकते हो। तो मतलब ये हुआ कि उस वाउचर के ऊपर से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, और फिर उस ट्रांजैक्शन को देखा जाएगा कि ये कैश है कि क्रेडिट है। फिर उसमें से दो अकाउंट को रिलीज किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसमें से एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। और वो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए ये 3 गोल्डन रूल को मेरे बच्चे यहां पे बनाया गया। चलो आज सीखते हैं कि ये 3 गोल्डन रूल को कैसे अप्लाई करना है, कौन सा अकाउंट कौन से टाइप का होता है, और फिर डेबिट क्रेडिट कैसे होगा वो हमें सीखना है। इतना सीखने के बाद मेरे बच्चे आप जर्नल एंट्री को लिख सकते हो, जो कि एक बेसिक लेवल है अकाउंटिंग प्रोसेस का। सबसे पहला पड़ाव अब हम धीरे धीरे पसार करने के लिए जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था बच्चे कि लाइफ में जब तक आप अकाउंटेंसी को पकड़ के रखोगे, आप पढ़ाई करोगे अकाउंटेंसी के बारे में, तब तक आपको ये 3 गोल्डन रूल, ये डेबिट क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री को अप्लाई करना ही करना होगा। जर्नल एंट्री के बगैर अकाउंटेंसी में कुछ नहीं है। समझ में आई मेरे बच्चे बात? तो चलो, हमने जो लास्ट लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सिखाया था, और आपने वो लिख के मुझे होमवर्क भी भेजा, उसी क्वेश्चन को वापस हम एक बार वापस रिपीट करते हैं। और प्लीज अब अपनी नोटबुक के अंदर वही क्वेश्चन को निकाल के रखो। हम वापस आपको वही क्वेश्चन को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ओके, चलो तो वो क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था। तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरे बच्चे। अप्रैल 1 को 2018 में श्री गणेश ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया 50,000 की कैश को लेकर। ये ट्रांजैक्शन था। तो हमने बोला कि भाई कैश लेके बंदा आया है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन है तो एक अकाउंट कैश निकलेगा। पैसा कहां से आया? तो कि वो ओनर लेके आया। ओनर के 2 अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा ड्राइंग्स का अकाउंट। तो हमने यहां पे लिखा कैपिटल अकाउंट। अब बात आती है बच्चे कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो 3 टाइप्स में से कौन कौन से टाइप में ये 2 अकाउंट आएंगे, राइट। पहले आप देखो कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट मतलब क्या? तो कि भाई कैश मतलब कि रोकड़ा, जो हमारे ड्रॉअर में होता है बिजनेस में, जो कैश अमाउंट होती है वो। तो कैश मेरे बच्चे हमारी करंट एसेट्स है। क्या है? करंट एसेट्स। शुरुआती लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरी करंट एसेट्स। मतलब कि
एक ऐसी एसेट्स जो हमें लंबे समय के लिए काम में आती है और उसकी वैल्यू दिन ब दिन बदलती नहीं है। और नॉन करंट एसेट्स के बाद करंट एसेट्स मतलब कि वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है और उसकी अमाउंट है ना वो डे टू डेज एक्सपेंस करने से, डे टू डेज इनकम को होने से, डे टू डे सेल और परचेज करने से उसकी अमाउंट है ना वो चेंज हो जाएगी। तो उसमें से एक है कैश अकाउंट। तो मेरे बच्चे याद रखना कि कैश है वो हमारी एसेट्स है। कौन सी एसेट्स? करंट एसेट्स। समझ में आया? तो एसेट्स के लिए कौन सा अकाउंट का टाइप था? तो एसेट्स के लिए था कौन सा? यस, रियल अकाउंट। तो ये रियल अकाउंट के टाइप में जाएगा, रियल के डिब्बे में जाएगा कैश। ठीक है, आपके पास 3 टाइप के अकाउंट है, याद रखना। एक रियल, सेकेंड पर्सनल एंड थर्ड वन इज नॉमिनल। रियल के अंदर एसेट्स एंड गुड्स, सेकेंड नॉमिनल के अंदर कोई भी पर्सन, कोई व्यक्ति या वो व्यक्ति के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काम करता हुआ व्यक्ति है वो, एंड तीसरा नॉमिनल। समझे बात को? तो इस तरीके से हमने कैश को रियल में दिखाया। सेकेंड है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल मतलब कि कौन सा अकाउंट और किसका अकाउंट होता है? तो आप बोलोगे कि सर कैपिटल मतलब कि ओनर का अकाउंट है। तो ओनर एक व्यक्ति है, मतलब कि ये पर्सनल में आएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चे आप रियल का रूल बोलो। रियल अकाउंट का आप रूल बताओ क्या है? कौन सा है अकाउंट का रूल? तो कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। आप पूछो कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। हमने बोला ना कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि वो आ रहा है तो डेबिट करो और यदि वो जा रहा है तो उसे क्रेडिट करो। तो यहां पे कैश आ रहा है ना, मतलब कि ये जो अकाउंट है वो क्या होगा? डेबिट होगा। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर होता है। अब आप बोलोगे कि सर कहाँ यार, आज मैं गणेश हूं और मैंने बिजनेस चालू किया तो मुझे तो पैसा देना पड़ेगा, तो यहां पे कैश आया कहां से? मेरे बच्चे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट याद रखना हमेशा कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो बिजनेस के व्यू से ही होगा, बिजनेस की साइड से होगा। हम जो सोचेंगे वो बिजनेस की साइड से सोचेंगे। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई साहब गणेश ने हमें 50,000 रुपया दिया, मतलब कि बिजनेस में 50,000 रुपया आया। कहाँ से आया? ओनर के पास से। तो मतलब क्या हुआ कि बिजनेस एंड ओनर ऑलवेज आर सेपरेट। हमेशा हम उनको अलग ही मानेंगे और हमें बच्चे ओनर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जब कभी भी सोचेगा तो वो बिजनेस की साइड से ही सोचेगा। समझ में आई मेरी बात? तो यहां पे कैश आ रहा है। अब जिस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना चाहते हो उसको सोचना है। समझ में आई बात? दूसरी बात, दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट, जो किसमें है? पर्सनल अकाउंट में। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? क्या था? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। यदि वो बंदा रिसीवर है तो उसे डेबिट करो और यदि वो बंदा गिवर है तो उसे क्रेडिट करो। मतलब क्या हुआ कि जो ओनर है वो पैसा हमें दे रहा है, हमें माने कि बिजनेस को, मतलब कि वो गिवर है, इसीलिए ये अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आई बात? तो मैंने आपको बच्चे पहले ही बोला था कि कोई भी ट्रांजैक्शन के जो 2 अकाउंट निकलेंगे उस 2 अकाउंट में एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट है जो क्रेडिट होगा। तो हुआ वही। समझ में आई बात आप लोगों को? हाँ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या था
परचेज गुड्स फॉर ₹5,000, 5,000 का गुड्स परचेज किया। कहीं पे नाम नहीं था, इसीलिए हमने बोला कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन है इसीलिए पहला अकाउंट हमने बनाया कैश का। अब कैश को क्यों चुकाया, तो कि भाई हमने गुड्स खरीदा, तो गुड्स के लिए 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। उसमें से यहां पे कौन सा अकाउंट आएगा, परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट आएगा। ओके, वापस बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट। कैश है वो कौन सी टाइप का अकाउंट है, तो कि भाई कैश है वो एक तरह की करंट एसेट्स है, और एसेट्स है ना वो हमेशा कौन से अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में। मतलब कि कैश है वो रियल टाइप का है, और जो परचेज है वो किसका अकाउंट है, गुड्स का। तो आपको पता है कि गुड्स भी किस में आता है, रियल में आता है। तो यहाँ पे दोनों अकाउंट है ना वो सेम टाइप के हैं, मतलब कि दोनों रियल अकाउंट ही है। समझ में आई बात। चलो अब रूल अप्लाई करते हैं। क्या था रियल का रूल, तो कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यदि वो आ रहा है तो डेबिट करो, और यदि वो जा रहा है तो उसे क्रेडिट करो। अब पहला अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट। तो हम कैश के बारे में बात करेंगे। तो पूछो कैश आ रही है कि जा रही है, तो कि भाई कैश तो जा रही है, क्योंकि हम परचेज करेंगे तो बदले में हम कैश चुकाएंगे। तो कैश के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे कैश जा रहा है, इसीलिए ये कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। अब परचेज कौन से टाइप का, रियल का। बोलो बेटा गोल्डन रूल क्या था रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट हैपन हियर, तो कि भाई यहाँ पे परचेज अकाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब कि हम गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब पूछो कि गुड्स आ रहा है कि गुड्स जा रहा है, गुड्स आ रहा है, इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब कि परचेज अकाउंट है वो डेबिट होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे बच्चे कि भाई एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश। यहां पे कैश हमें दे ही दिया था, इसीलिए हमने लिखा कि ये कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन का एक अकाउंट कैश होता है और दूसरा, क्यों चुकाया कैश, हमने गुड्स को खरीदा तो गुड्स का अकाउंट आएगा परचेज अकाउंट। हमें दोनों के बारे में पता है, कैश है वो करंट असेट्स है, असेट्स हमेशा रियल अकाउंट के टाइप में आती है, तो मतलब कि ये रियल अकाउंट है कैश, और परचेज गुड्स का अकाउंट है, इसीलिए गुड्स का अकाउंट भी रियल में ही आएगा। ओके, अब वापस एक बार बोलो गोल्डन रूल रियल अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसके बारे में बात कर रहे हो, कैश अकाउंट के बारे में। पूछो कैश आया कि गया, कैश आया कि गया, गया, मतलब कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और परचेज गुड्स का अकाउंट है, तो गुड्स आया कि गया, तो कि भाई गुड्स आया, मतलब कि डेबिट व्हाट कम्स इन। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात। आया गया किसके बारे में पूछना है, जिस अकाउंट के बारे में आप डेबिट क्रेडिट करना चाहते हो उसके बारे में सोचना है। कैश के टाइम पे गुड्स के बारे में मत सोचना, और गुड्स के टाइम पे कैश के बारे में मत सोचना, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। समझ में आई बात। चलो फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सन फॉर कैश। यहां पे कैश दे दिया था, मिस्टर सन से अब हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है। कैश ट्रांजेक्शन में से वापस दो ट्रांजेक्शन रिलीज हुए, कैश और परचेज। कैश है वो करंट एसेट्स है, इसीलिए रियल टाइप का, और परचेज है वो गुड्स का अकाउंट है, इसीलिए गुड्स भी रियल टाइप का। रियल का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यदि यहां पे हम वापस ऐसा ही सोचेंगे
तो कैश परचेज करने के टाइम पे जाएगा, मतलब कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और परचेज करोगे तो गुड्स आएगा, इसीलिए परचेज अकाउंट होगा डेबिट। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात आपको? हाँ, ओके। तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फिफ्थ, सोल्ड गुड्स। यहां पे हमने गुड्स को बेचा, कैश ट्रांजेक्शन था, नाम है नहीं, एक आया कैश अकाउंट और दूसरा आया गुड्स का अकाउंट, सेल अकाउंट। ठीक है, अब आपको वापस पता है कि कैश है वो करंट असेट्स है, करंट असेट्स है मतलब कि ये रियल टाइप का अकाउंट है, और सेल्स भी गुड्स का अकाउंट है, इसीलिए गुड्स भी रियल टाइप में ही आता है। वापस एक बार रियल अकाउंट का आप गोल्डन रूल बोलो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम कौन से अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं? कैश अकाउंट के बारे में। यदि आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो पैसा आएगा कि जाएगा? ऑफ कोर्स पैसा आएगा, मतलब कि यहाँ पे कैश अकाउंट है वो डेबिट होगा। और सेल्स करोगे तो गुड्स का अकाउंट है, पूछो गुड्स आएगा कि जाएगा? तो कि भाई गुड्स है वो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एकदम सिंपल है मेरे बच्चे, है ना? थोड़े ऐसे ट्रांजैक्शन आप करोगे तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको जब हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे ना तो शायद सोचना भी नहीं पड़ेगा कि ये कौन से टाइप का है, डेबिट होगा कि क्रेडिट, कैश है कि क्रेडिट, वो पता भी नहीं चलेगा, और आप यूं है ना वो डेबिट क्रेडिट को सीधा लिख दोगे। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा है ना इसमें प्रैक्टिस करते रहो। देखो मेरे बच्चे, मेरी एक पढ़ाने की स्टाइल है कि हमेशा एक समान 2-3 क्वेश्चन को आपको पहले करवाओ, ताकि एक बार आपको प्रोसेस का पता चल जाए तो फिर अलग अलग मेथड और अलग अलग ट्रांजैक्शन को ही आपको सीखना होता है। एक बार आपको मेथड पता होनी चाहिए, एक बार आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए। यदि आपको वो प्रोसेस के बारे में पता चल गया तो मतलब फिर डिफरेंट ट्रांजैक्शन को सीखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता। मतलब आप आज मेरे बच्चे ये सम कंप्लीट कर लोगे तो 50% आपका ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जर्नल एंट्री वाला। फिर हम नई तरीके के ट्रांजैक्शन को पहचानेंगे, उसके टाइप्स ऑफ अकाउंट को पहचानेंगे, उसके गोल्डन रूल को अप्लाई करके फिर डेबिट क्रेडिट कर देंगे। इट्स सो सिंपल। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड फॉर कैश। सेम ट्रांजैक्शन आया बेटा, यहां पे कैश ट्रांजैक्शन था, कैश है वो करंट असेट्स है, इसीलिए रियल टाइप का अकाउंट हो गया। सेल्स है वो गुड्स का अकाउंट है, इसीलिए वो भी रियल टाइप का अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट के गोल्डन रूल को बोलेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश के बारे में हम डेबिट क्रेडिट लिखना चाहते हैं तो पूछो डेबिट करूं कि क्रेडिट, मतलब कि आया कि गया? तो कि भाई बेचने पे कैश आया, मतलब कि कैश अकाउंट डेबिट होगा, और सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर स्काई फॉर कैश। सेम ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन है मेरे बच्चे, कैश अकाउंट मतलब कि रियल टाइप का करंट असेट्स है, सेल्स अकाउंट परचेज है, सेल्स है गुड्स का, तो मतलब रियल अकाउंट। वापस एक बार गोल्डन रूल बोलो मेरे बच्चे, अब तो याद हो गया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे कैश आएगा इसलिए डेबिट, और सेल हुआ है तो गुड्स जाएगा मतलब कि क्रेडिट। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है मेरे बच्चे आपको? हाँ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 9th को, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मून। मून के पास से गुड्स परचेज किया, मून का नाम आया था, कैश कहीं आइडेंटिफाई नहीं था, इसीलिए हमने लिखा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो एक अकाउंट वो भाई साहब का बनेगा, वो व्यक्ति का बनेगा जिसके साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है, मिस्टर मून का अकाउंट, और दूसरा बनेगा परचेज अकाउंट। ये तो आपको पता है।
अब बात आई मिस्टर मून कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है। तो कि भाई मून मतलब कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति का अकाउंट है मेरे बच्चे वो कौन सा होगा, यस पर्सनल। और परचेज अकाउंट है वो गुड्स का अकाउंट है, तो गुड्स किस में आता है, रियल अकाउंट में। समझ में आई मेरे बच्चे बात आपको। अब पर्सनल अकाउंट का आप गोल्डन रूल बोलो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। आप क्वेश्चन पूछो कि मून है वो रिसीवर है कि वो गिवर है, तो कि भाई ट्रांजैक्शन क्या था वो पहले बताओ। तो कि हमने मिस्टर मून से गुड्स को परचेज किया, है ना, मिस्टर मून से हमने गुड्स को परचेज किया, तो इसका मतलब ये हुआ ना मेरे बच्चे कि मून ने वो गुड्स दिया। समझ में आई बात। तो मिस्टर मून इज अ गिवर। वो कौन है, तो कि भाई वो गिवर है। समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर, मतलब कि मिस्टर मून का अकाउंट गिवर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझे बात को। नेक्स्ट परचेज मतलब कि रियल टाइप का गुड्स का अकाउंट है। रियल का गोल्डन रूल बोलो बच्चे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे गुड्स आ रहा है, परचेज अकाउंट के बारे में हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब कि गुड्स के बारे में। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, तो कि भाई गुड्स आ रहा है इसीलिए डेबिट होगा। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात आपको। हाँ गुड। मैंने आपको बताया बच्चे कि एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब ये ना करना बच्चे कि एक को हमने गोल्डन रूल को अप्लाई करके लिख दिया और दूसरे को पता ही है कि ये क्रेडिट आया तो ये डेबिट आएगा, ये डेबिट आया तो दूसरा क्रेडिट आएगा। ऐसा कभी मत करना मेरे बच्चे। क्यों, मैंने आपको बताया कि जर्नल एंट्री सबसे अहमियत रखती है अकाउंटिंग में। ये बात मेरी याद रखना बच्चे, जर्नल एंट्री के बगैर कुछ नहीं है। यदि आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो आगे अकाउंट में प्रॉब्लम होना ही होना है। समझ में आई बात। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट है 10th को, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर स्टार ऑन क्रेडिट। आपको पता चल गया मिस्टर स्टार के बारे में बताया गया है और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए एक अकाउंट मिस्टर स्टार का बनाया और दूसरा परचेज का बनाया। समझ में आ रही है मेरी बात। हाँ, अब मिस्टर स्टार है वो क्या है, एक व्यक्ति है। कौन सी टाइप का अकाउंट, तो कि भाई ये तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। और परचेज है वो गुड्स का है। अब तो बच्चा आपको याद रह जाना चाहिए यार। हाँ, तो वो रियल टाइप के अकाउंट को फॉलो करेगा। पर्सनल का गोल्डन रूल बोलो मेरे बच्चे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। पूछो आप कि मिस्टर स्टार्स के साथ आपने क्या किया, तो कि भाई मिस्टर स्टार्स के पास से हमने गुड्स को परचेज किया, है ना, तो उन्होंने गुड्स हमें दिया, मतलब कि वो गिवर है। मिस्टर स्टार कौन है, गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट है परचेज का। पूछो गुड्स के बारे में, परचेज के बारे में, गुड्स आया कि गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे गुड्स आया इसीलिए डेबिट किया। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 11th डेट का, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी। मिस्टर सी को हमने गुड्स बेचा। हाँ, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है इसीलिए एक वो नाम वाले बंदे का अकाउंट बना मिस्टर सीज अकाउंट। तो वो कौन से टाइप में आएगा, यस वो व्यक्ति है इसीलिए पर्सनल अकाउंट में। और दूसरा अकाउंट बना सेल का, तो वो गुड का अकाउंट है, तो गुड्स का अकाउंट है वो रियल में आएगा। वापस पर्सनल का रूल बोलो बच्चे, तो कि भाई डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। आप पूछो कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ मिस्टर सी के साथ,
तो कि भाई मिस्टर सी को हमने गुड्स बेचा, मतलब कि हमने गुड्स उनको दिया, तो उन्होंने क्या किया, लिया। मतलब कि जो क्या नाम था, सी, मिस्टर सी जो है वो कौन है, रिसीवर है। और आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर। समझ में आई बात। एंड देन गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, तो कि भाई हमने बेचा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब यहां पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था बच्चे, गुड्स सोल्ड टू ओशन ऑन क्रेडिट। हमने ओशन, मिस्टर ओशन को गुड्स बेचा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ, एक अकाउंट बना मिस्टर ओशंस का, तो मतलब कि वो टाइप आया पर्सनल अकाउंट, और सेल्स है, गुड्स का अकाउंट है, इसीलिए रियल अकाउंट। बोलो आप पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। पूछो, मिस्टर क्या नाम था, ओशन, मिस्टर ओशन को हमने गुड्स बेचा, मतलब कि हमने दिया, उसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ओशन ने हमारे पास से गुड लिया, तो वो कौन है, रिसीवर है। तो भाई डेबिट द रिसीवर। एंड सेल के टाइम पे गुड्स आया कि गया, तो कि भाई क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां पे सेल्स का अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। अब मेरे बच्चे इतने ट्रांजैक्शन आपने किए, तो इतना तो आपको पता चल गया ना कि जहां जहां पे हमने परचेज किया वो डेबिट हुआ। आप देख लो सारे के सारे आगे के आप रेफरेंस ले लो क्वेश्चन आंसर का, और जहां जहां पे सेल हुआ वहां पे हमने क्रेडिट किया। अरे मेरे बच्चे वही तो होगा, परचेज के टाइम पे गुड्स आएगा और सेल्स के टाइम पे गुड्स जाएगा, तो कि भाई जब हम परचेज करेंगे तो गुड्स आना ही आना है, तो उनको डेबिट होना ही होना है, और जब हम सेल करेंगे तो गुड्स को जाना है, तो हमें क्रेडिट करना ही करना है। दूसरी बात, कैश के कितने अकाउंट बने, हमने हर बार रूल बनाया, देखा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आया कि गया। अरे भाई सीधे सीधे पूछो ना कि कैश आ रहा है तो डेबिट करो, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करो। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात आपको। हाँ, लेकिन ये गोल्डन रूल आपके जहन में होने चाहिए बच्चे, वरना किसी काम का नहीं है। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेट 13 का। मिस्टर सी रिटर्न गुड्स फॉर ₹2500। मिस्टर सी ने गुड्स रिटर्न किया, तो आपको पता था कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, नाम दिया था सी का, कोई कैश इंडिकेट नहीं हुआ, तो हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिखा, एक अकाउंट बना मिस्टर सी का। ये कौन से टाइप का होगा बच्चे, तो कि भाई ये पर्सनल अकाउंट होगा। और सेल्स रिटर्न मतलब कि किसका, तो कि भाई गुड्स का अकाउंट है। मैंने आपको बताया था बच्चे कि गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, है ना। तो ये सेल्स रिटर्न जो है वो किसका हुआ, तो कि भाई ये गुड्स का अकाउंट है, इसीलिए रियल हुआ। वापस बोलो रूल मेरे बच्चे पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। अब क्या था, तो कि भाई हमने मिस्टर सी रिटर्न गुड्स, मतलब कि मिस्टर सी ने हमें गुड्स रिटर्न किया, तो कौन सा रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, है ना। तो मुझे आप ये बताओ कि जो मिस्टर सी है वो गिवर है कि वो रिसीवर है। याद करो बच्चे क्या हुआ, तो कि हमने मिस्टर सी को सेल किया था और मिस्टर सी ने हमें रिटर्न किया, मतलब कि उन्होंने गुड्स हमें वापस भेजा, मतलब कि उन्होंने दिया, मतलब कि वो गिवर है। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात आपको। हाँ, मिस्टर सा इज अ गिवर, तो क्या होगा, क्रेडिट टू द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। समझ में आई मेरे बच्चे बात। अब बात आई सेल्स रिटर्न, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
बेचा हुआ गुड्स वापस आया, सेल्स रिटर्न, आया कि गया, तो कि भाई बेचा हुआ था वो वापस आया, आया माने डेबिट। समझ में आई मेरे बच्चे बात आपको? हाँ। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15th का, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर मून। मिस्टर मून को गुड्स रिटर्न किया। हाँ, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। मिस्टर मून का अकाउंट मतलब कि वो पर्सनल अकाउंट, और परचेज रिटर्न मतलब कि गुड्स का अकाउंट मतलब कि रियल अकाउंट। पर्सनल का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट टू द गिवर। परचेज किया हुआ सामान हमने वापस दे दिया, मतलब कि जो मिस्टर मून थे उसको हमने दे दिया वापस कि ये भाई रख तेरा गुड्स, तेरा सामान ठीक नहीं है, डिफेक्टिव है, ऐसा ऑर्डर हमने नहीं दिया था, तू ये रख। तो मिस्टर मून क्या है? तो कि मिस्टर मून है वो रिसीवर है, वो गुड्स को वापस ले रहे। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चे? तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर, उसके हिसाब से मिस्टर मून है वो रिसीवर है, इसीलिए उनका अकाउंट है वो डेबिट होगा। एंड देन परचेज अकाउंट, तो कि भाई वो रियल टाइप का है ना, रियल टाइप का अकाउंट है, मतलब कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेज किया हुआ गुड्स आप वापस दे रहे हो, आया कि गया? तो कि भाई परचेज करने के टाइम पे आया था लेकिन हमने रिटर्न कर दिया, मतलब कि गया। समझ में आ रही है बात? तो परचेज रिटर्न, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इस तरीके से बच्चे हमने ये 15th डेट तक के ट्रांजेक्शन को सोल्व किया। बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कल के लेक्चर में सोल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय।